हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वैल के बिगू फ्रेश वीडियो के अंदर। तो जी हाँ दोस्तों, साल भले यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन जो पूरी न्यूज़ेस हैं वो आना वापस यहाँ पे शुरू हो गई है। एंड इसमें आज की जिस वीडियो में हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे कि हम बात कर रहे हैं कि क्यों बिटकॉइन के अलावा बाकी सभी टोकन्स के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा यहाँ पे मंडरा रहा है। जहाँ पे कि कहीं ना कहीं अगर हम देखें या फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करें तो बाकी सारे टोकन एक ऐसे खतरे के अंदर है जहाँ पे कि हो सकता है मेजोरिटी क्रिप्टो इंडस्ट्री का लॉस वहाँ पे हो सके। क्या बात है, क्या सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ, लेकिन ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप क्रिप्टो में काम करते हैं या आपके कोई दोस्त काम करते हैं या आपकी कोई फैमिली में काम करता है तो सभी के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें अपडेटेड रह पाए। और बिटकॉइन क्यों इन सबसे अलग है उसके बारे में भी डेफिनेटली बात करेंगे, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये चीज़ें निकल के आ रही है गैरी गैंसलर, जो कि एसएससी के आप कह सकते हैं करता धरता इस टाइम पे हैं। और इनका बेसिकली कहना है कि हम कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज को एज अ सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसी जगह आना जहाँ पे कि कहीं ना कहीं पैसा दे के उस चीज़ में इन्वेस्टमेंट किया गया हो, या फिर बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं जो कि मैं आपको इस पॉइंट पे बताता हूँ। तो बेसिकली ये आर्टिकल आप देखोगे तो 7 दिसंबर 2022 का है, यानी कि थोड़ा रिसेंट आर्टिकल है, 1 महीने पुराना। जहाँ पे कि हमें ये चीज़ें पता पड़ी हैं कि जो इन्फॉर्मल सिक्योरिटी लॉ होंगे वो बेसिकली क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर ये 2023 से अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, और इसमें बेसिकली बात करें तो जो क्वेश्चन है उसमें बाकी चीज़ें तो नहीं बताई गई हैं कि कैसे यहाँ पे होगा, क्या डायरेक्ट एड्रेस करेंगे सारी चीज़ें। लेकिन इनका कहना है कि जो भी हमारे क्रिप्टो के रूल्स होंगे वो अगले साल यानी कि 2023 से यहाँ पे लगेंगे, क्योंकि 2022 का ये आर्टिकल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखें तो इनका ये भी कहना है क्योंकि हम 100 ट्रिलियन का जो मार्केट है, जैसे स्टॉक है, बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, उनको ऑलरेडी रेगुलेट कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे बारी है जहाँ पे कि हम जो क्रिप्टो करेंसी मार्केट है, जो कि इस पूरे मार्केट के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, लगभग 800 बिलियन के आसपास का है, उसको यहाँ पे रेगुलेट करेंगे। हालांकि इन्होंने एफटीएक्स की कॉलेप्स के ऊपर या बाकी चीज़ों के ऊपर कुछ भी इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे जितनी भी चीज़ें निकल के आती हैं वो यही आ रही हैं कि जो गैरी गैंसलर या फिर हम कह सकते हैं जो यूएसए के अंदर जो पूरी की पूरी सरकार है, यानी कि एसएससी, जिसे हम एसएससी कह सकते हैं, वो बेसिकली यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर अच्छा खासा शिकंजा कसने वाली है। एंड मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसी, यानी कि अगर मैं सिर्फ बिटकॉइन को यहाँ पे छोड़ दूँ, इथेरियम भी इस चीज़ में इंक्लूडेड है, तो यहाँ पर वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आ सकता है। अब सिक्योरिटीज़ के अंदर आना क्यों इतना ज़्यादा, मतलब ऐसी चीज़ें कि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं या फिर बाकी सारी चीज़ें, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस के जवाब दिए गए हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर यही आएगा कि यहाँ पे जो रूल्स हैं वो डेफिनेटली एसएससी यहाँ पे इम्पोज करने वाला है, और इस साल में मुझे लगता है कि इनकी सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हो ही जाएंगी। लेकिन इससे हम लोगों पर असर क्या पड़ेगा वो अगर आपको जाना है तो आप एक्सआरपी का केस यहाँ पे ले सकते हो। एक्सआरपी 2020 के आसपास सिक्योरिटी के आसपास घोषित हुआ। एसएससी ने उसकी कितनी ज़्यादा 12 बजाई आप सभी को पता है। उसका केस आज तक यानी ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो गया, यहाँ पे चले जा रहा है, और अभी तक उसका कोई फैसला नहीं आया है। एक्सआरपी की जो हालत है वही हालत बाकी टोकन्स की भी यहाँ पे हो सकती है, और इसी के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर यहाँ पर एसएससी पीछे पड़ता है कि बाकी सारे टोकन का भी टेस्ट करेंगे हम लोग कि क्या वो सिक्योरिटी है या फिर नहीं है, तो ये चीज़ें डेफिनेटली निकल के आने वाली हैं सामने। तो इनका बेसिकली कहना है कि इस चीज़ में क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है कि जिस भी कंपनी ने अपने यहाँ पे शेयर्स को इशू किया है पैसे को रेज करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस सिक्योरिटी की कैटेगरी के अंदर आती है। तो अगर हम जैसे आईपीओ देखते हैं स्टॉक मार्केट में, तो जो भी कंपनी पैसा दे के करती है वो सिक्योरिटीज़ की कैटेगरी में आती है। और सिक्योरिटीज़ का मतलब होता है कि जहाँ पे यूएसए के पर्सन डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशन बहुत सारी चीज़ों को पास आउट यहाँ पे करना पड़ता है। एंड यूएसए क्योंकि क्रिप्टो के लिए एक बड़ा मार्केट है, और अगर वहाँ पे इस तरीके से 99% क्रिप्टो करेंसीज हो जाती है सिक्योरिटी के अंडर, तो आप खुद सोच सकते हो कि बाकी जगह इन्वेस्टर्स जो है वो नहीं जा पाएंगे, चाहे वो वहाँ के एक्सचेंजेस हों चाहे बाकी चीज़ें हों, उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सिर्फ बिटकॉइन में ही करना पड़ेगा, क्योंकि बिटकॉइन को सिक्योरिटी की डेफिनेशन से बाकी चीज़ों से दूर यहाँ पर रखा गया है। अब इनका बेसिकली कहना है कि हम लोग यहाँ पे एक लीगल टेस्ट करेंगे जो कि 1946 सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग होगा, जिसको कि हाउडी टेस्ट भी कहते हैं, जिसके बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करने की कोशिश करें तो ये जो हाउडी टेस्ट होता है ये बेसिकली एसएससी यहाँ पे करेगी, जिसमें कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहला होता है कि क्या इसके अंदर आपका पैसा इन्वेस्टेड है, यानी कि मान लो किसी ने कोई टोकन बनाया, उस टोकन को बेचा, उससे कुछ पैसा जनरेट हुआ, तो क्या आपका पैसा वहाँ पे इन्वेस्टेड है। तो ये चीज़ यहाँ पे निकल के आती है। दूसरा आता है कि एक्सपेक्टेड कि क्या इन्वेस्टर उससे एक प्रॉफिट अर्न करने के लिए एक्सपेक्टेशन रखते हैं। देखो जो बिटकॉइन आया था उससे किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये प्रॉफिट कमाएगा, ना सतोशी नाकामोटो ने आगे सामने आके बोला कि
मुझे पैसा दो और मैं आपको ये सारी चीज़ें कर दूंगा। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशन है हम कह सकते हैं इन्वेस्टर की प्रॉफिट अर्न करने की, वो अगर किसी टोकन में बनती है तो भी वो सिक्योरिटी के अंडर फॉल कर सकता है। उसी तरह अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्या ये कॉमन इंटरप्राइजेस ने करी, क्या किसी एक कंपनी के थ्रू या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू करा गया है, या फिर अगर हम बात करें कि जो प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट है क्या वो किसी अदर के एफर्ट्स यानी किसी और के थ्रू यहाँ पे जनरेट किया गया है। तो ये मोस्ट कॉमनली 4 स्टेटमेंट्स हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है हाउडी टेस्ट के अंदर, जो कि हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पे देखने को मिलता है एसएससी के अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पे करा गया है कि अगर आपका कोई भी पैसा इस इंटेंशन से जो कि प्रॉफिटेबल यहाँ पे हो सके या किसी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरशिप के अंदर यहाँ पे आएगा, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं एज अ सिक्योरिटी वाइज कंसिडर यहाँ पे की जाएंगी। अब अगर हम क्रिप्टो मार्केट की बात करते हैं, पूरा की पूरा क्रिप्टो मार्केट अगर हम देखें तो हाँ, इसमें से 99 या 98% जो क्रिप्टो करेंसीज हैं वो सिक्योरिटी में फॉल करेंगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स ने आईसीओ करके पैसा यहाँ पे रेस किया है। हम बिटकॉइन और इथेरियम को फिलहाल में छोड़ दें, इसके अलावा कुछ और क्रिप्टो करेंसीज भी हो सकती हैं जो मे भी शायद माइंड हुई हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे फॉल कर सकती हैं। जैसे मैंने बताया कि दिसंबर 2020 से लगभग केस चल रहा है रिप्पल का, और हम सभी को पता है कि इसको भी एज अ सिक्योरिटी वाइज यहाँ पे करा गया है। तो अगर रिप्पल के डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाते हैं कि 2013 में इनको कोई भी नोटिस नहीं भेजा था एसईसी ने, तो भी ये सिक्योरिटी की डेफिनेशन में दूसरे पंगों में यहाँ पे फंस सकते हैं। इसी के तौर पे देखो, यहाँ इस वाले आर्टिकल में तो बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं वैसे, लेकिन अगर हम बात करें कि जो कॉइन्स हैं क्या वो कंसिडर करेंगे सिक्योरिटी या फिर सारी चीज़ों के बारे में, तो इसके ऊपर क्लियरिटी इतनी नहीं है। लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि इतना ज़्यादा स्पष्टता नहीं है कि कैसे होगा क्या होगा। लेकिन जो बेसिक क्राइटेरियाज मैंने आपको बताया, इन 4 क्राइटेरिया के फॉर्मेशन के ऊपर कुछ ना कुछ टोकन्स को सिक्योरिटी या फिर कह सकते हैं नॉन सिक्योरिटी में डिफाइन यहाँ पे किया जाता है। तो एसएससी ने बेसिकली ये बताया कि जो बिटकॉइन या फिर जो लार्ज डिजिटल असेट्स हैं वो सिक्योरिटी के अंदर फॉल नहीं करती हैं। इन्होंने क्लियर कट बोल रखा है कि यहाँ पे जो उसको किसी भी पैसा कमाने के लिए यहाँ पे नहीं बनाया था। उस इवन दैट इथेरियम को भी पहले सिक्योरिटी कंसिडर नहीं किया जाता था जो पहले थी, लेकिन अब इथेरियम के ऊपर भी यहाँ पे सवाल उठ रहे हैं कि क्या उसको सिक्योरिटी में कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इथेरियम ने जब से अपने आप को प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में कन्वर्ट किया है तब से इसमें स्टेकिंग चालू होकर स्टेकिंग कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको एज ए सिक्योरिटी की तरफ ले आ सकती है, क्योंकि आप एक बैंक की तरह इंटरेस्ट उसके ऊपर जनरेट यहाँ पे कर रहे हो। मतलब जैसे बैंक में पैसा रखते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट जनरेट होता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे निकल के आती हैं। हालांकि यहाँ पे इनका यही कहना है कि जो भी चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पे कुछ वेव ऑफ कर सकते हैं रूल्स को, बेसिकली जो डिजिटल एसेटों को सूट करें। तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो सकता है कि शायद बिटकॉइन को और इथेरियम को, बिटकॉइन को तो ऑलरेडी इन्होंने हटा ही दिया है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो इथेरियम को भी ये अपनी सिक्योरिटी लिस्ट में से डेफिनेटली हटा सकते हैं। और इसके अलावा जो क्रिप्टो करेंसीज बचेंगी माइट भी पॉसिबल है कि वो सारी की सारी सिक्योरिटीज़ के अंदर फॉल कर जाएं। अगर किसी ने आईसीओ नहीं करा हो या ऐसा कुछ नहीं करा हो जो बिटकॉइन की तरह सिमिलर हो, जैसे लाइटकॉइन हो सकता है या बाकी अदर प्रोजेक्ट हो सकते हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो वहाँ पर बच जाए और सिक्योरिटी में फॉल ना करें। लेकिन ये साल बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये देखना होगा कि क्या जो एसएससी है वो इन चीज़ों को करती है और क्या आगे चल के जो रूल्स हैं उनमें कुछ चेंजेस होते हैं, या फिर जो हम लोग हाउडी टेस्ट यहाँ पे देख रहे हैं इसी टेस्ट के बेसिस पे सारी क्रिप्टो करेंसीज को एज अ सिक्योरिटीज़ घोषित यहाँ पे किया जाता है, कुछ पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसीज को छोड़ के। अब ये सिक्योरिटी का कंसिडर होगी तो सिंपल सी बात है कि इसमें इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली नहीं की जा सकती, एटलीस्ट यूएसए के अंदर। तो या तो इन कंपनीज को यूएसए से बाहर शिफ्ट होना पड़ेगा या फिर इनको अपना मार्केट यूएसए का छोड़ के बाहर के ही मार्केट में चलना होगा। लेकिन अब अगर ये चीज़ें यूएसए कर रहा है तो बाकी देश भी करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि इन क्रिप्टो करेंसीज को कहीं ना कहीं एक कंपनी की तरह, एक फॉर्मेशन की तरह वर्क यहाँ पे करना पड़ेगा, और इसमें टाइम थोड़ा जाएगा, जिसमें हो सकता है हम जैसे रिटेलर्स का बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो जाए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आई होप आपने एक एक चीज़ डिटेल में यहाँ पे समझी होगी कि कौन सी चीज़ किधर आई है, कहाँ नहीं आई है। फिर भी कुछ डाउट रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसी के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि जो रॉबर्ट कियोसाकी हैं वो खुद भी यहाँ पे सिर्फ बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और उनका कहना है कि जो एसएससी है वो मोस्ट ऑफ द क्रिप्टो करेंसीज को क्रैश या क्रश यहाँ पे कर सकता है। जिनका सिंपल सा कहना है कि यस, ये बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं क्योंकि बिटकॉइन को क्लासीफाई करा गया एज अ कमोडिटी। लेकिन अगर बाकी किसी भी टोकन की हम लोग बात करते हैं तो वो सभी की सभी कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज के अंदर फॉल यहाँ पे कर सकते हैं। एंड अमेरिका में ऑब्वियसली बात ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा रहती है, तो बिटकॉइन अभी भी हमारे लिए एक सेफ हेवन है। आई होप आप लोगों का पोर्टफोलियो भी बिटकॉइन में ज़्यादा हो, जिससे कि अगर आगे चल के ऐसा कुछ इशू आता है इस साल में तो आप यहाँ पे सेफ रह सके और आपके पोर्टफोलियो के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव ग्रोथ हमें देखने को ना मिले। बाकी अगर आपको फिर भी ट्रेडिंग नहीं आती है, आप सीखना चाहते हो, तो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो मेरे इस टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के अंदर, जिसके ऊपर 23% का डिस्काउंट यहाँ पे चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर। 9 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। अगर अभी तक आपने साइनअप नहीं किया है तो डेफिनेटली जा साइनअप कर लीजिए, जिससे कि आपको यहाँ पर
इसके अंदर एक अच्छी चीज़ सीखने को मिल सकती है और पूरे मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, चाहे फिर वो क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, कमोडिटी स्टॉक हो, वो चीज़ें आप यहाँ पे सीख पाएंगे। इसके लिए डायरेक्टली आप इस फॉर्म को भी फिल कर सकते हैं या फिर आपको वीडियो के नीचे फॉर्म और मेरी डिटेल्स मिल जाएंगी, टेलीग्राम की आईडी और जीमेल, जिसके ऊपर आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करके बाकी डिटेल्स को भी गैदर मुझसे यहाँ पे कर सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो सभी को यहाँ पे पसंद होगी। दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। अगर अभी तक आपने चैनल अपने फैमिली या फ्रेंड के साथ शेयर नहीं करा है तो तुरंत जाए शेयर करें, ताकि वो लोग भी क्रिप्टो मार्केट से पे अपडेटेड रह सके। और अगर आप आए फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर तो तुरंत जाइए चैनल को करिए सब्सक्राइब, साइड में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबा के क्लिक करें ऑल के ऊपर, ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे आप पा सकें। तो मैं मिलता हूं आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।